स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अदर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। हम जो है वो अल्कोहल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं बच्चों अल्डिहाइड एंड कीटोन से। अल्डिहाइड एंड कीटोन का नेक्स्ट चैप्टर है। मैं ज़रा आपको जो है फंक्शनल ग्रुप बता देती हूँ। हमारे पास अगर अल्काइल चेन होगी बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ होगा और साथ में हाइड्रोजन होगी, यानी सी डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन होना मस्ट है। अगर जो है वो हमारे पास जो है वो इस तरह सी डबल बॉन्ड ओ और हाइड्रोजन मौजूद हो तो हम उसको अल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन अगर जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप तो मौजूद है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप ये मैं सी डबल ओ को कह रही हूँ, यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड ओ को कह रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो है अगर दोनों तरफ अल्काइल चेन अटैच होगी तो वो एसीटोन है और कीटोन है। और अगर जो है वो हमारे पास जो है वो एक तरफ जो है वो अल्काइल चेन अटैच होगी तो फिर अल्डिहाइड है। एसीटोन उस शक्ल में अगर दोनों तरफ मेथाइल हो जाए तो ये हमारे पास एसीटोन है। अगर यहाँ पे मेथाइल हो जाए तो ये फिर हमारे पास जो है वो मेथनल है, एथनल है। इस तरह जो है वो हाइड्रोजन की बेस पे है। जैसे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा दो तो सिर्फ एक ही कार्बन है इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये फिर मेथनल है। अगर यहाँ मेथाइल लगा दो तो यहाँ हमारे पास दो कार्बन है तो फिर एथनल है। नल का वर्ड क्यों यूज़ करें? क्योंकि अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड ए एल से स्टार्ट होता है। सो हमारे पास जो है जितने भी अल्डिहाइड होते हैं उन सब के लास्ट पे जो है वो ए एल लिखा होता है। सो हम जो है वो सिंथेसाइज करेंगे बच्चों अल्कोहल को फ्रॉम दैट ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन से सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो फिर हमें अल्डिहाइड और कीटोन में आपने जो है वो देखना है कि हमने कौन सा अल्डिहाइड लेना है कि हम प्राइमरी अल्कोहल जो है उसको सिंथेसाइज कर सकें। इसी तरह कौन सा अल्डिहाइड लेंगे कि हम सेकेंडरी अल्कोहल को सिंथेसाइज कर सकें, और इस तरह कीटोन लेंगे तो फिर हम जो है वो टर्शियरी अल्कोहल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्डिहाइड आपने जो है वो सिंथेसाइज करना है तो उसके प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल सिंथेसाइज करना है तो उसके लिए आप अल्डिहाइड यूज़ करेंगे। जबकि अगर आपने जो है वो टर्शियरी अल्कोहल सिंथेसाइज करना है तो फिर उसके लिए आप जो है वो कीटोन लेंगे। सो हमारे पास जो है सबसे पहला है बच्चों अल्डिहाइड में से जो अल्काइल पार्ट है, अल्काइल पार्ट की जगह पे हाइड्रोजन लगी हुई है। अगर अल्काइल पार्ट के साथ हाइड्रोजन लगी हो की जगह पे तो फिर हम उसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। सो हमारे पास जो है वो फॉर्मल्डिहाइड है। अगर हम इसको जो है वो आईयूपीएसी सिस्टम में देखें तो क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन की वजह से हम इसको मेथनल कहते हैं। सो फॉर्मल्डिहाइड भी इसी का नाम है और मेथनल भी इसका इसी का नाम है। सो एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। मेरे पास ग्रिग्नर रिएजेंट का मैंने आपको थोड़ा इंट्रो पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की वाहद क्लास है जिसके अंदर जो है वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है वो अटैक करेगी। यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर कार्बन जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर जो है वो अटैक करेगी और ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ये सारे रिएक्शंस जो है वो ईथर की मौजूदगी में होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों ग्रिग्नर रिएजेंट जो है इनके रिएक्शंस जो है वो ईथर, इसको सेव भी हम ईथर में करते हैं, इसको सिंथेसाइज भी ईथर में करते हैं और इसके रिएक्शंस भी ईथर में करते हैं। सो हमारे पास जो है बॉन्डिंग कहाँ से होगी बच्चों? ये देखिए CH3 है, CH2 है। CH2 के बाद आप ये नहीं लिखेंगे, आपने इसकी बॉन्डिंग जो है वो कार्बन के साथ की है, लिहाजा आप क्या करेंगे CH3 CH2 के बाद आप कार्बन लिखेंगे। इस कार्बन के साथ ऑलरेडी दो हाइड्रोजन अटैच है, और ये ऑक्सीजन का आपने सिंगल बॉन्ड किया क्योंकि आपने बॉन्ड शिफ्ट किया है तो आपका ऑक्सीजन के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड आ गया और साथ में MgBr आ गया। क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से जो है वो क्या होगा, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगी। सो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों और हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दैट्स वाई ये आपस में जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे आप एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। पहले भी इस तरह के रिएक्शन मैंने आपसे करवाए हुए हैं। यहाँ एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं OH वाटर शामिल करते हैं तो OH वाटर जो है उसका जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और OH बना देगा। और इसी तरह जो हमारे पास MgBr है उसके साथ जो है OH नेगेटिव चला जाएगा। सो MgBr और OH नेगेटिव। इसी तरह ये हमारे पास ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन आ जाएगी। अगर आप इस कार्बन को देखें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है तो ये CH2 वाली कार्बन है। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास कार्बन CH2 वाली हो या CH3 वाली हो तो वो आपकी प्राइमरी कार्बन होगी। इसी तरह हम जो है वो नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल को आप सिंथेसाइज करना चाहें तो क्या करेंगे। अगेन वही आपका जो है वो रिएक्टेंट है बच्चों, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपने लिया और इसका आपने जो है वो क्या किया, अल्डिहाइड जो है उसमें जो आपने फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया था यानी अल्काइल चेन की जगह पे हाइड्रोजन यूज़ की थी, अब आप अल्काइल चेन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे जो है मीथेन को यूज़ किया गया तो मिथाइल जो है वो यूज़ किया गया। दो कार्बन है बच्चों, दो कार्बन के साथ मैंने आपको बताया था इथेन होता है। अगर आप उसका IUPAC सिस्टम में जो है नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं अल्डिहाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन है।
सो ये एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल जो है इन द प्रेस ऑफ ईथर क्या करेगा, यहाँ पे सेम वही है, सेम स्टेट है बच्चों। यहाँ पे भी जो है वो कार्बन जो है वो अटैक करिए कार्बन की, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, और कार्बन का जो बॉन्ड है कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड जो है ए सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ आके MgBr लगेगा। नेक्स्ट एसिड हाइड्रोलिसिस की सेम वही जो है वही आएगा, लेकिन एक नज़र जो है वो अपनी कार्बन के ऊपर देखें जो डायरेक्टली हाइड्रोक्सल के साथ अटैच है। वो कार्बन जो डायरेक्टली हाइड्रोक्सल के साथ अटैच है वो CH वाली कार्बन है, इस वजह से ये हमारी सेकेंडरी कार्बन है। CH वाली कार्बन सेकेंडरी कार्बन, जबकि यहाँ पे ये देखें ये CH2 वाली कार्बन थी, ये प्राइमरी कार्बन है। इसी तरह हमारे पास कीटोन्स हैं बच्चों। कीटोन्स के साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें मैंने एसीटोन, यहाँ पे एसीटोन जो है वो लिया है। एसीटोन का देखिए 1 2 3 3 कार्बन है, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन भी शामिल है। 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं, जबकि ये कीटोन है। कीटोन का लास्ट में ONE आता है जब हम वर्ड कीटोन लिखते हैं। इसी वजह से जब हम जो है वो कीटोन जो है उसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो 3 कार्बन वाले को प्रोपेन की बजाय प्रोपेन का ई जो है वो ख़त्म करके प्रोपेन के बाद 1 लगा देते हैं, तो प्रोपेनोन बन जाता है। सो ये प्रोपेनोन है बच्चों। इथेर की मौजूदगी में क्या होगा, यहाँ पे सेम वही कि ये वाली कार्बन अल्काइल कार्बन जो है वो क्या करती है, अटैक करती है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट हो जाता है। देखिए वही बॉन्ड जो है दोबारा से MgBr के साथ बना हुआ है। और फिर आपने एसिड हाइड्रोलिसिस की तो यहाँ पे ये वाली जो कार्बन है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, जो कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच है। सो ये टर्शियरी अल्कोहल जो है वो सिंथेसाइज हो गया। इस तरह बच्चों अगर आपने जो है प्राइमरी अल्कोहल सिंथेसाइज करना है तो प्राइमरी अल्कोहल सिंथेसाइज करने के लिए आप फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करेंगे। इसी तरह जो है अगर आप जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो फिर आप एस्टल्डिहाइड यूज़ करेंगे, और अगर जो है वो आप टर्शियरी अल्कोहल जो है वो सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो फिर आपने एसीटोन यूज़ किया। सो अगर अल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को बना सकते हैं, अगर कीटोन यूज़ करेंगे तो फिर हम टर्शियरी अल्कोहल जो है उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को सिंथेसाइज करने का एक तरीका जो है बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब आपको एक्सरसाइज करवानी थी अल्काइल हैलाइड की। इसमें भी हम क्या करते हैं, एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एपॉक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, ये कार्बन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ये जब बॉन्डिंग करेगी इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ तो फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड खत्म कर देगी। जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो ये CH2O जो है उसके साथ MgBr लगेगा, फिर अगेन उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो MgBr जो है वो हाइड्रोक्सिल के साथ चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा। सो ये कार्बन आपकी CH2OH वाली है, क्योंकि ये एपॉक्साइड के अंदर CH2 के साथ जो है वो ऑक्सीजन लगी हुई थी। सो CH2OH यानी एपॉक्साइड से अगर आप जो है वो सिंथेसिस करेंगे अल्कोहल की तो वो हमेशा आपको जो है प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बनाएगा।